मैं अभी एलओसी के पास इलाके में मौजूद हूं। पाकिस्तान की तरफ से पूंछ के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। जो भी सरहदी इलाकों में जो गांव हैं, आज उनको जो है निशाना बनाया गया। और जो ये घर आप देख सकते हैं, ये घर जो है यहाँ पे शेल फटा है और इसका जो लेंटर है वो टूट चुका है। और सामने दीवार मेरे विजय आपको दिखाएंगे कि वो दीवार भी टूट चुकी है। कंक्रीट का ये बना हुआ घर, और किस तरह से पाकिस्तान लगातार जो है वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, ये उसकी एक मिसाल है। और ये पहाड़ी इलाका है, सरहदी इलाका है एलओसी के पास, और यहाँ पे जो है मकान आसपास हैं। लेकिन रात के वक्त जो है पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई और इसको लगातार जो है वो निशाना बना के, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानेंगे जो किस वक्त हुआ ये हुआ साहब 1:30 बजे करीब हुआ। पहले हम तो इधर ही थे। उसके बाद पहले ये ऊपर बम फटा। जब ऊपर फटा बम तो इधर से बोले हो सकता है इधर ही फटे, यहाँ से निकले जब ये नीचे यहाँ पहुँचे तो ये पीछे यहाँ ही फटा बम। पूरा आदमी जो है, आदमी तो निकल गए मगर छत उड़ गया, दीवारें टूट गई, अंदर सामान पूरा निकाल लिया अभी तक सामान थोड़ा, मगर पूरा बहुत नुकसान हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ पे मकान है, रिहायशी मकान है, निशाना बना रहा है, आप लोग कितने खौफ के साए में, कितना डर है? देखो साहब इतना डर है हम लोगों को, बहुत डर तो है। अब क्या करें, मगर बात ऐसी है कि हम फिर भी पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्यों उसने जो नुकसान करता है बहुत गलत करता है। तो आप मुझे बताएं कि कितना नुकसान हो गया यहाँ पे? जो खाने पीने की सामान था वो सब खत्म हो गया? पूरा खत्म हो गया साहब, कम से कम सारा सामान कुछ लगा के 2.5-3 लाख का होगा। कल परसों तो मकान शिफ्ट किया इधर, पूरा खत्म हो तो गया। लगातार इस इलाके को, आसपास के इलाके को निशाना बना रहा है पाकिस्तान? हाँ, हर बार ऐसे इधर ही करता है, हर बार इधर ही करता है। तो ये हम कुछ लोग और भी हैं, महिला आप देख सकती हैं कि ये दुर्गम इलाके हैं और यहाँ पे लोग जो हैं मकान, जैसे मैंने कहा पहाड़ी इलाकों में डिस्टेंस होता है, लेकिन मकान जो है एक पहाड़ी पे और दूसरा मकान दूसरी पहाड़ी पे, इस तरह से मकान होते हैं। और ये समूचा इलाका गूंज उठा जब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे हैवी शेलिंग की गई। यहाँ पे बच्चे भी मौजूद थे और घर के कुछ सदस्य मौजूद थे, लेकिन इन्होंने इनका कहना है जैसे ही वहाँ पे फायरिंग शुरू हुई, एक शेल फटा पहले, उसके बाद ये नीचे की तरफ भागे पहाड़ी से, और जैसे ही वे नीचे उतरे तब तक दूसरा शेल भी फटा और लगातार इस समूचे इलाके को जो है ये गूंजता रहा। सुबह भी जो है पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे शेलिंग की गई है, और इस शेलिंग में आप देख सकते हैं कि जो मकान का दरवाजा है, मकान का जो लेंटर है, मकान का पीछे की जो वॉल है, वो सब टूट चुकी है, सब ढेर हो चुकी है। सपना जो ये मकान, ये बताया गया है कि अभी अभी बनाया था, और ये मकान जो है इसमें 2-3 दिन पहले लोग ये रहने भी आए थे, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि पाकिस्तान की नापाक हरकत जो है वो पेश आएगी। अब खाना पीना बड़ा मुश्किल हो चुका होगा आप लोगों का? मुश्किल है साहब, अभी तक क्या खाया नहीं सुबह से, कुछ चले कोई हॉस्पिटल में गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं बनाया, नहीं कुछ बनाया, डर के मारे कौन बनाएगा। तो आसपास के लोग जो हैं, आपने कहा कि हॉस्पिटल में गए और लोग आगे पीछे जो है अपना छुप रहे हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे जिनके आसपास में मकान हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि कितना यहाँ पे उस वक्त भयावह जो है एक मंजर जहाँ पे बन चुका था। लगातार पाकिस्तान जो है इस इलाके को निशाना बना रहा है, क्या कहेंगे आप? और लोग रात पूरी रात नहीं सही, 2-3 गोले इधर पड़े हैं, 2-3 हमारे घर में ही पड़े हैं, इस परली साइड में। कोई नुकसान खाना, एक मकान में हमारा भी जो है वो भी डैमेज हुआ है। तो किस तरह से आप जा रहे हो यहाँ से? हम जा रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं आगे पीछे ले लिए। कितने लोग यहाँ से निकल चुके हैं, कितने लोग भाग चुके हैं यहाँ से आगे पीछे? तो हम क्या कर सके, ना कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं, माल शाल जो है वो अंदर रुका हुआ है। बच्चे आपके साथ हैं, छोटे महिलाएं हैं, तो कितना आपको डर है इस इलाके में? डर तो है, रात पूरी सोए नहीं, तो रात पूरी 10-12 गोले इधर आए हैं। 10 से 12 गोले जो है यहाँ पे आए हैं, और अभी भी एक महल्ले में पड़े हैं सब, 10-12 गोले एक ही महल्ले में पड़े। आप मुझे बताएं कि जो इलाका है, पाकिस्तान की पोस्ट आपने है वो पहाड़ी पे? हाँ, बॉर्डर तो नजदीक ही पड़ता है। जैसे ये सामने देख देख सकते हैं कि वो पोस्टें कुछ हैं, वो पाकिस्तान की पोस्टें हैं, तो वहां से निशाना बनाना आसान है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल आसान है यार, इधर तो सामने पड़ता है, पोस्ट नजदीक पड़ती है।
अब जो नुकसान हुआ है, आप लोगों का मकान का नुकसान हुआ और आपके में डर है आप पीछे भाग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या क्या कुछ अरेंजमेंट किया है सरकार ने? कहाँ करने, इधर सिटी में जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं, आगे अपने पीछे रिलेटिव्स के पास जाएंगे, यानी कि जहाँ कोई पड़ोसी हैं, इंतजाम वहाँ नहीं है। और कब तक, जब तक ये हालात रहेंगे तब वापस नहीं आएंगे? नहीं आएंगे भाई, क्या करें यार, दिन को तो कल वापस आएंगे, फिर शाम को वापस चले जाएंगे, और क्या करें। रात पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है, क्या चाहेंगे सरकार से, क्या करे पाकिस्तान के खिलाफ? कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए सरकार ने, कुछ न कुछ करना चाहिए, हम गरीब लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। तो देख सकते हैं लगातार जो है एलओसी के इलाके, पुंछ के, रजौरी के और तमाम इलाकों में जो है पाकिस्तान की तरफ से तबाही जो है मचाई गई है। और हालांकि भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका कहना है कि अब उनके मन में खौफ है और वो अपने मकान को छोड़ के अब सेफ मकामात की तरफ जा रहे हैं। और जब तक यहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे अपने घरों में वापस नहीं लौटेंगे।